लग रहा है आप लोगों को मेरी बात सेक्सी नहीं लग रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ब्रिलियंट बैंकर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये बात सेक्सी क्यों नहीं लग रही है, इसकी बात हम लोग इस वीडियो के आखिरी में करेंगे। ये जो ट्रेलर वीडियो आप इंस्टाग्राम और अदर सोर्सेस पे देखते हो, इसका फुल वीडियो यूट्यूब पे आता है। यूट्यूब पे ब्रिलियंट बैंकर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे इकलौता मेरा पेज दिखाई देगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैंने आज ऐसा क्यों बोला कि आपको मेरी बात सेक्सी नहीं लग रही है। तो बेसिकली इसमें एक कहानी जोड़ता हूँ और बीच में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, तो बने रहिएगा इस पूरी वीडियो में। कहानी शुरुआत होती है सन 2014 में। मैं बेसिकली पहली बार दिल्ली गया था। पहली बार जॉब करने जा रहा था। मैं उससे पहले यहाँ पे लगभग 1-1.5 साल मैंने एक कन्फेक्शनरी चलाई थी और नोएडा गया था मैं वहाँ पे जॉब करने के लिए। तो मेरा सबसे बड़ा भाई, मेरा एल्डर ब्रदर वहाँ पे रहता था, तो मैं उसी के साथ फिर जॉब हंटिंग चालू करी। उस समय ग्रेजुएशन परसुइंग था तो बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं थे, लेकिन हाँ जो थे मैं उसको ट्राई कर रहा था। ट्राई करते करते मैं पहुंचा कैनॉट प्लेस में, एक कंसल्टेंसी के पास। कंसल्टेंसी में मेरा एक छोटा सा बहुत ही माइनर सा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने कहा कि हम एक 5,000 रुपये की रिफंडेबल डिपॉजिट आपसे जमा करवाएंगे। उसके अगेंस्ट में आपको बस एक छोटा सा इंटरव्यू और क्रैक करना है और आपका सिलेक्शन हो गया और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो से आप ज्वाइन कर सकते हो। बात तो बहुत दिलचस्प लगी, पहली बार सुन रहा था तो अच्छी लगेगी। तो जब बात ये हो गई तो उसके बाद मैंने अपने भाई को बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, तो उसने मना कर दिया। अच्छा दे सकते थे, ऐसा नहीं दे सकते थे, उसने मना कर दिया। तो मना कर दिया तो फिर मैं उस समय, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें तो जानता नहीं था, तो वहाँ से बाहर निकल रहा था। निकलते समय कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे। बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आया क्यों लड़ रहे थे। हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी ये मिली कि कुछ पैसे का विवाद हो रहा है, क्योंकि उनकी बातों से ऐसा लगा कुछ पैसों का विवाद हो रहा है, उस चक्कर में ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो आज जब मैं वापस उसको सोचता हूँ तो हो ये रहा था कि किसी ने अपनी कंसल्टेंसी फीस दी होगी, जॉब ना लगने की वजह से वो फीस रिफंड मांग रहा होगा, और वहाँ पे एक और चीज़ ये हो रही थी कि भैया आपका जो रिफंड है वो आपको मिलेगा कोलकाता से, हमारी हेड ऑफिस से। तो ऐसे कह के एक कंसल्टेंसी वालों ने फंसा दिया था। अच्छा, ये तो बहुत छोटी सी माइनर सी स्कैम तो मैं नहीं कहूँगा इनको, हाँ है तो पार्ट ऑफ द स्कैम या फिर गेम ऑफ द स्कैम। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं आज की डेट में। आप अगर न्यूज़ बहुत डीपली देखते होगे तो आपको हाल फिलहाल में पता चला होगा बॉम्बे में एक स्कैम हुआ है। स्कैम बहुत शानदार है। स्कैम कुछ ऐसा है कि एक कंपनी है, आप गूगल कर लीजिएगा उसका नाम। उसने लोगों को एक सेमिनार के लिए बुलाया। सेमिनार अटेंड करने के बाद लोगों से कहा गया, आपको सेमिनार में ही कहा गया बेसिकली कि आपको एक 50,000 रुपये देना है। उस 50,000 के अगेंस्ट में हम आपको एक डायमंड देंगे और आप वो डायमंड वापस करेंगे जब आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी। और जब तक वो आपका पैसा 50,000 हमारे पास रहेगा तब तक हम आपको मंथली 25% का रिटर्न देंगे। 25% 50,000 का समवेयर अराउंड 12-12,500 रुपये हो गया, वो हम आपको रिटर्न देंगे। लोगों को इतनी ज़्यादा ट्रीटेबल स्कीम लगी कि उठने की देर नहीं, लोगों ने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। अच्छा खासा करोड़ों का फंड इन्वेस्ट करा लोगों ने मिलके। अब लेकिन सीन उसका कुछ ऐसा था कि 15 तारीख तक अगर आप जमा कर रहे हो तो अगले महीने की ही जो पहला वीक होगा उसमें ही आपको पैसा मिल जाएगा, और 15 तारीख के बाद जमा कर रहे हो तो हो सकता है उसके अगले महीने। ऐसा कुछ स्कीम उन्होंने चालू करा। तो ठीक है भाई, एक महीने में बहुत सारे सेमिनार हुए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारा पैसा जमा हुआ, करोड़ों का पैसा जमा हुआ। पैसा जमा होने के बाद हुआ क्या कि लोग गए अपना इंटरेस्ट लेने के लिए। इंटरेस्ट लेने समय जब लोग गए तब लोगों को पता चला एक्चुअल में कट गया, हमारा स्कैम हो चुका है। तो स्कैम में उन्होंने कोई भी रिफंडेबल की स्कीम का कहीं पे भी कोई ब्यौरा या कुछ भी ऐसा नहीं लिया था। उनको बस एक 50,000 के अगेंस्ट में एक बिल दिया हुआ था। उस बिल में कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि हम आपको कुछ ऐसा रिटर्न देंगे वगैरह वगैरह, और लोगों को डायमंड दे दिए गए थे। तो मतलब कंपनी ने अपनी तरह से दिखा दिया कि हमने अपनी चीज़ें फुलफिल करी हैं। हालांकि कुछ लोगों को अरेस्ट कराया गया है, स्कैम तो बाहर आया ही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि मतलब ऐसे ट्रीटेबल जो लगते हैं एकदम कि यार ये मिल जाए तो बस मज़ा आ जाए, इसकी दौड़ में हम कितनी सारी अच्छी चीज़ें कभी कभार खो भी देते हैं। लोगों का पैसा तो रुक ही गया होगा, अब पता नहीं कब तक मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा भी, वो अब उनके ऊपर है।
ऐसे ही बहुत सारे स्कैम हाल फिलहाल में निकल के आ रहे हैं। आपने अभी डिजिटल अरेस्ट का स्कैम सुना होगा, जिसमें कुछ कॉलें आ रही हैं, वीडियो कॉल आ रही हैं लोगों के पास, और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है डिजिटली, और कहा जाता है कि आपको पैसा देना है वगैरह वगैरह। लोग 72 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रह चुके हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग अरेस्ट हो चुके हैं इस डिजिटल अरेस्ट में, और बहुत सारा अपना पैसा गंवा चुके हैं। अब यहाँ पे पिन पॉइंट वाली बात यह है कि मैं एज अ कंपनी, एज अ फाउंडर ऑफ इन्वेस्ट वन भारत, अपने बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जुटाने की कोशिश करता हूँ। मैं लोगों को बताता हूँ कि उनके प्रोफाइल के हिसाब से उनके लिए क्या सूटेबल है, क्या ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्यों ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। मतलब मैं डिटेल में उनसे डिस्कस करता हूँ कि क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, कब ज़रूरी है, और क्या ज़रूरी नहीं है, जिस चीज़ के पीछे नहीं भागना है आपको। लेकिन आदमी यहाँ पे जो कन्वर्जन हमारा रेशियो आप देखोगे तो बहुत ही कम आता है कि आदमी कन्वर्ट हो जाए। लेकिन वहीं अगर ऐसे आदमियों को आप ऐसी जगह आप भेज देते हो तो कन्वर्जन रेशियो बहुत ज़्यादा निकल के आता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये निकल के आता है, स्कैमर्स की दिक्कत नहीं है, हमारी दिक्कत है कि हम खुद में स्कैम करवाना चाह रहे हैं। सॉरी। तो ये जो स्कैम हो रहा है हमारे साथ, वो कहीं ना कहीं हमारा ही बनाया हुआ है या हमारे ही वजह से है। तभी तो हम जब भी हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं एज अ बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं वेल्थ मैनेजमेंट हूँ, मैं वेरियस थिंग देखता हूँ, मैं फिक्स डिपॉजिट देखता हूँ, मैं वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। लेकिन मैं एज अ इंडिविजुअल अगर मैं आपके पास आता हूँ, अप्रोच करता हूँ कि आई एम अ मीडिएटर बिटवीन दिस एंड दिस, और मैं आपको ये चीज़ अच्छी से अच्छी दूंगा और बेस्ट से बेस्ट सर्विस दूंगा, तो आदमी का इंटरेस्ट जो है कम हो जाता है, वहीं पे ऐसे स्कैम की ओर ज़्यादा बढ़ जाता है। हाल फिलहाल में मेरे पास एक पीएमएस के कंपनी है, मैं उसका नाम यहाँ कोट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है। तो उनके जो फंड मैनेजर है वो आए थे, उनसे मैं मुलाकात हुई थी मेरी। उन्होंने मेरे से बताया कि आप मार्केट में अगर जाओ और मार्केट में 10 लोगों से मिलो और 10 लोगों को एक लुभावना से इंटरेस्ट रिटर्न का प्रॉमिस करो, और मत दो प्रॉमिस। मतलब प्रॉमिस कर दिया मैंने आपको कि आपको मैं आपसे 100 रुपये लूँगा, 100 रुपये के अगेंस्ट में अगले 1 साल में 250 रुपये वापस करूँगा। लेकिन अगर वो 250 रुपये वापस किया, मैं 100 रुपये वापस ना दूँ तो चलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी बातें सेक्सी लगती हैं और मेरी बातें सेक्सी नहीं लगती, या फिर वो उनको अपने हिसाब से वो कह रहे थे कि मेरी बातें सेक्सी नहीं लगती। क्योंकि आप एवरेज मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट का रिटर्न देखोगे तो समवेयर अराउंड 12 से 15, 15 से 18, 18 से 20% मैक्स टू मैक्स। मतलब ये एक हेल्दी, वेरी हेल्दी पोर्टफोलियो का रिटर्न मैं बता रहा हूँ। और वहीं पे लोग ऐसे लुभावने इंटरेस्ट के पीछे भागते हैं जहां पे उनको 100 क्या 1000 और 10,000x का भी प्रॉमिस करा जाता है। उन सारी चीजों के पीछे भागना चालू करते हैं और इस भाग दौड़ के चक्कर में अपना सारा पैसा, अपना घर, अपना बिजनेस, अपना फैमिली, अपना लाइफ, मैं कोट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अपनी लाइफ तक का लोग सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग थोड़े सतर्क रहें इन सारी चीज़ों से। बीच में एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर लेके आएँ। फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके लिए ज़रूरी है, ज़रूरी। देखिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र मोस्ट प्रोबेबली आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा है, आपसे वो सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन करता है। हो सकता है आपसे कुछ चार्ज भी कर रहा हो, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आपके लिए ज़रूरी है, ज़रूरी, ताकि आपको कोई बड़ा लॉस ना हो, आप हमेशा रिस्क फ्री रहें। रिस्क, देखिए रिस्क तो रहेगा ही, मार्केट में हमेशा रहेगा, हर चीज़ के साथ रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन एक सही अप्रोच के साथ, सही तरीके से अगर हम सही चीज़ करते हैं तो हमारा रिस्क भी मैनेज रहता है। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट करिए। हम 24/7 वर्किंग रहते हैं। हमारा वेरियस प्रोडक्ट्स का काम है। इन्वेस्ट वन भारत आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे जाके आप हमें कोट कर सकते हो, हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, विजिट कर सकते हो हमारे ऑफिस में। हम स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, लोन्स, इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, वेल्थ मैनेजमेंट, सेकेंडरी मार्केट प्रोडक्ट, इवन टैक्स कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं, या फिर कई सारी कंपनियों को भी रजिस्ट्रेशन करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ो। आपके जुड़ने से ये होगा कि आपका जो पैसा है, इवन कैपिटल है, एटलीस्ट सेफ रहेगा और आपका कोई भी फ्यूचर में बड़ा लॉस, बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो बस
सावधान इंडिया की एक छोटी सी लाइन को कोट करता हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।